सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ उनको काटती है, तब एक्स का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये वाला एंगल एक्स का मान क्या होगा। तो आपको पता है ये 2x और ये वाला आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये होता है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब ये 2x है तो ये वाला भी 2x होगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसे लीनियर पेयर बोलते हैं इसे, कोई भी सीधी रेखा होती है और उस पर एक लाइन ऐसे काटी जाती है, तो ये दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। अब ये वाला दे रखा है हमें 4x + 12 डिग्री और ये वाला हमें दे रखा है 2x, तो दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए हमारा 180 डिग्री। तो 2x और 4x आपस में जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा +12, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 168 बचेगा। 6x = कितना हो जाएगा 168, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 28, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में L1 पैरेलल टू L2 और एंगल ए हमें दे रखा है 65 डिग्री और हमसे पूछ रखा है एंगल सी का मान। देखिए कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए आपका। अगर एंगल ए 65 है तो एंगल बी भी कितना होगा 65, और आपको पता है सी और बी मिलकर के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो जब बी 65 है तो 180 में से 65 आप माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 115, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समानांतर हैं, ए डिग्री + बी डिग्री का मान है। ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कराया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। कभी भी ऐसे जेड की शेप बनेगी तो यहाँ और यहाँ हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं और ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ओके। सो एंगल ए इधर है तो इधर भी एंगल ए होगा, सेम एज इट इज़ इधर भी z बन रहा है इस तरह से, ये एंगल b है तो ये भी एंगल b होगा। इट मीन्स ये वाला पूरा जो है ये a + b होगा। तो a + b ही तो हमें दे रखा है, a + b का मान हमसे पूछ रखा है तो ये हमें ऑलरेडी दे ही रखा है 45 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिए गए चित्र में सरल रेखा ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है आपस में क्रॉस करती है, ठीक है। यदि अल्फ़ा = 3v तब एंगल v का मान हमसे पूछा है। देखिए कितना सिंपल है, ये भी आपको इस तरह से लाइन दी गई है, ये भी तो देखिए एक लीनियर पेयर ही हुआ, ये और ये दोनों एंगल मिलकर के कितना बनना चाहिए 180 डिग्री। तो जब हमें दे रखा है अल्फ़ा का मान हमें 3v दे रखा है और ये v दे रखा है, ये दोनों मिलकर के कितने होने चाहिए 180 डिग्री। सभी को पता है क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो ये कितना हो गया 4v हो गया। तो 4v की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो 4 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री।
आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। और अगर आपने थ्योरी पार्ट पढ़ रखा है तो, और अगर नहीं पढ़ रखा तो मेरे चैनल पे वो पढ़ा हुआ है, आप वो देख सकते हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड एंगल पी क्यू टी 45 डिग्री और एंगल आर एस टी 60 डिग्री है। यदि क्यू टी एस एक्स डिग्री है तब एक्स का मान आपसे पूछा। देखिए ये क्वेश्चन भी अभी हमने जो लास्ट किया है सेम उसी की तरह ही है। अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें और ये वाला हमसे एंगल पूछा है क्यू टी एस। देखिए एंगल लिखने का भी ना एक तरीका होता है, क्यू टी एस, इसका मतलब टी जो है ना वो हमेशा बीच में आएगा, क्यू टी एस। ठीक है, क्यू टी एस, इस तरह से जब भी आप एंगल कोई सा भी पढ़ें, जैसे कि यहाँ पर एंगल पी क्यू टी, तो पी क्यू टी ये वाला दे रखा है, पी क्यू टी। ठीक है, आर एस टी ये जो बीच में होता है ये हमेशा मेन एंगल होता है। ठीक है, तो ये वाला कितना आएगा हमें पता ही है, ये वाला इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो 45 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा 105 डिग्री। ये क्वेश्चन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपके देखते ही आंसर आ जाने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक्स ही दे रखे हैं, आपको पता होगा इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ होती है, उस पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सबके सब 180 होंगे। इसी तरह से नीचे भी जितने भी बनेंगे वो 180 होंगे। तो 180 टोटल मिला के पूरे एंगल जो होता है वो सर्कल वो 360 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो 2x 2 + 2 और यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर हम 1 मानते हैं। 1 + 1 कितना हो गया, और फिर 3। ठीक है, 2 और 2 4 5 6 एंड 9, तो टोटल कितना हो गया 9x। तो 9x किसके इज इक्वल टू होगा 360 डिग्री के। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 9 चौक 36 40 आ जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित आकृति में x का मान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा या फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इससे पहले मैं आपको एक थ्योरी समझा देती हूँ। कभी भी ऐसे एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि किसी भी आमने सामने वाले किसी भी दो एंगल का सम उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, अंदर वाले किसी भी अपोजिट साइड के दो एंगल का सम उसके एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। सम ऑफ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से बोलते हैं। तो देखिए आप समझ ही गए होंगे। अब ये वाला x आप देखिए, आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है और ये आप ये देखिए, दिखा। अब आप ध्यान से देखिए, ये इसके अपोजिट दोनों एंगल हैं और इन्हीं दोनों का सम इस x के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, 44 + 26 कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखिए, यदि दो पूरक कोण 4:5 के अनुपात में है तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पता है पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। तो इसमें से एक तो हमें दे रखा है, एक का रेशियो दे रखा है हमें 4, इसको हम 4x मान लेते हैं। एक का हमें रेशियो दे रखा है 5x, तो टोटल कितना हो गया हमारा 9x। और होता कितना है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री के
इक्वल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। अब हमसे पूछा क्या, यहाँ पर बड़ा एंगल पूछा है। बड़ा एंगल कौन सा होगा, 5 वाला। तो 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो बड़े एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की आपको ज़रूरत है। ज्योमेट्री पूरी की पूरी बेस्ड ही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर है। अगर आप अपनी नज़रें इस तरह से रख सकते हैं कि आप जो चीज़ नहीं दिखती उस चीज़ को देख पाएँ, तो आप ज्योमेट्री को बहुत ही ईजी, मतलब बहुत ही आसान तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको दिख रहा है CAB, ये वाला CAB और CAM दिखा, ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर हैं। अब CAM अगर 115 डिग्री है, तो आपसे मैं पूछती हूँ एंगल CAB क्या होगा, आप बताइए। आपका आंसर क्या आएगा, 180 में से 115 घटा दो, आंसर आ जाएगा। 180 में से जैसे ही हम 115 घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल CAB कितना आ गया, 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमारा एंगल आ गया 65 डिग्री। फिर उसके बाद आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब जब ये वाला 65 है, ये वाला 55 है, तो आप ईज़िली CBA निकाल सकते हैं। एंगल CBA की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये भी कैसे निकलेगी, ये इस तरह से निकलेगी। 180 में से 65 और 55 को माइनस कर दीजिए। 65 और 55 को जैसे ही आप 180 में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, अब ये वाला एंगल जो है आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला आपका CBA आपका आ गया 60 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Z बन रहा है। जब ये 60 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा, एंगल CDE भी तो 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, अब जब ये भी 60 डिग्री है तो आप ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये 60 है और ये देखिए इस तरह से देखिए आप, ये देखिए ये है हमारा 85। ठीक है, और ये है हमारा 60। ठीक है, हमें पता है दोनों अपोजिट एंगल्स इसके सम के बराबर होते हैं। तो ये जब दोनों मिलकर के इसके बराबर होते हैं तो इसमें से 85 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा, तो हम इसको माइनस कर दीजिए। 85 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 25, और 25 ही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए ये क्वेश्चन, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात करिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कोटि पूरक कोण क्या होता है। देखिए कोटि पूरक का मतलब भी पूरक ही होता है। कोटि पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए आपको एक एंगल दिया गया है 41।
अब मैं आपसे पूछती हूँ 41 का आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए और सप्लीमेंट्री एंगल भी बताइए, दोनों ही बताइए। तो आप क्या कहेंगे? 41 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, भाई 90 में से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 49। तो 41 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 49। इसी तरह से 41 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? हमें पता है इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से जब हम 41 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 139। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं भाई कोई एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा। अब ये थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताइए? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हमें पता है दोनों मिलके क्या हो जाते हैं? 90। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री वो फाइंड करना है तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से इसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर मैं थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल पूछूं आपसे, थीटा का सप्लीमेंट्री अगर एंगल पूछूं तो हमें पता है ये दोनों के दोनों टोटल 180 के होते हैं। तो 180 में से आप थीटा माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये पूछ रहा है एक कोण का मान, हमें नहीं पता वो कोण क्या है। तो जब भी हमें कुछ नहीं पता होगा तो हम उसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि वो कोण कितना है? थीटा है। अब ये कह रहा है उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। अब ये जो कोण है ये इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है। तो इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अभी तो बताया, होगा कि नहीं होगा? और इससे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी 14 डिग्री कम है। तो कम है तो भाई इसको माइनस कर देंगे, 14 डिग्री कम कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा थीटा को एक तरफ ले आओ, ये यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 थीटा। और ये 90 में से हम माइनस कर देंगे 14 तो हमारा क्या बचेगा? 76 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इस साइड जाके। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 38। और 38 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस लैंग्वेज का ही सारा खेल है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे करते जाएं। किसी कोण का संपूरक कोण। देखिए अब यहाँ पर भी कोई सा कोण है, हमें नहीं पता वो कौन सा कोण है, हम मान लेते हैं थीटा कोण है थीटा। ठीक है, किसी कोण का संपूरक कोण। अब ये उसके सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री उस कोण के 4 गुने से 180 डिग्री अधिक है। देखिए किसी कोण का संपूरक कोण मतलब उसका सप्लीमेंट्री एंगल उसके बारे में बता रखा है। अब थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होगा सप्लीमेंट्री एंगल इसका। ठीक है, अब ये उस कोण के, अब हमें क्या पता वो कोण क्या है? हमने तो उसको थीटा माना था। अब उस कोण के ये कितना गुना है? 4 गुना ज़्यादा है। तो 4 गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा। और इससे भी ये 10 डिग्री अधिक है तो अधिक के लिए हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये इसका सबसे इजी मेथड है। अगर आप इसको किसी और तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गई, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो थीटा को एक तरफ ले आइए और वैसे उसको अलग ले जाइए। तो थीटा यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 थीटा। 180 में से 10 जाएंगे, ये क्या बचेगा? 170। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? 5 को इससे 170 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 5 दिया 15 और 2 बचेंगे 5 और 20। तो 34 डिग्री इसकी क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। थीटा की वैल्यू आई है हमारी 34। ठीक है, अब
आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारा कोण निकला है ये हमारा निकला है मूल कोण, ठीक है, जो हमारा था बेसिक जो कोण था जिसकी बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में, इसका भी हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। 90 में से 34 माइनस करेंगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, 56, ठीक है, 56 डिग्री, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, और कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है अलग अलग, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में पी क्यू और एस टी ये दोनों पैरेलल हैं। फिर पी क्यू आर, ये पी क्यू आर आपको दे रखा है 110 डिग्री, और आर एस टी आपको दे रखा है 130 डिग्री। क्यू आर एस आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, दिख रहा है, तो आपको पता है ये वाली लाइन ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर ये 180 डिग्री होते हैं दोनों मिलके, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारा, 70 डिग्री, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये वाला, ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे क्योंकि ये भी तो पैरेलल हुए, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना का आ जाएगा, 180 में से 130 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 50 डिग्री, ठीक है। अब आप सबको पता है कि इस तरह से लीनियर पेयर पर कितने भी एंगल बना लो वो सबके सब कितने होते हैं, उनका सम 180 होता है। भाई ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 70 + 50 120 माइनस कर दीजिए। 180 में से 120 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री। तो 60 ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 60 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल आर एस। देखिए क्यू ओ एस ये वाले एंगल का हमें मान निकालना है, तो निकालते हैं। देखिए अब मैं मान लेती हूँ आर एस को मैं थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ा लेती हूँ, ठीक है। आप सबको पता है ये दोनों पैरेलल है, अब दिख रहा है आपको, और हमें ये भी पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। तो ये वाला ओ, इसको हम नाम देते हैं पी, ठीक है, इस वाले पॉइंट को। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल भी तो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ही हुए भाई। एक तरफ के एक ही साइड के बराबर बराबर कोण होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन्हें बोलते हैं। अब आपको ये 120 पता चल गया कि ये 120 है, और ये वाला आपको पता चल गया 135 है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि किसी भी ट्राइंगल में आमने सामने के अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। भाई जब ये इसके इक्वल होता है तो 135 में से अगर 120 माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 135 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम देखिए, ये क्वेश्चन भी लैंग्वेज बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं एसएससी में, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक के दोगुने से 40 डिग्री अधिक है। देखिए कोण ए का संपूरक कोण, तो कोण ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोण ए को 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस ए, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, है कि नहीं, ठीक है।
अब क्या बोला गया है, उसके कोटि पूरक के 2 गुने से। अब कोण ए का कोटि पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस ए। ठीक है, अब इसका दुगना इसके दुगने से 40 डिग्री अधिक है। कौन सा कोण, 180 माइनस ए, मतलब ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दुगने से 40 डिग्री ज़्यादा है। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 को 90 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस 2a प्लस 40। ठीक है, और यहाँ तो है ही हमारा 180 माइनस ए। तो देखिए ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 180 से 180 कट गए। ए में से 2a में से a माइनस होगा तो एक ही a बचेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 40 डिग्री। सब कुछ कट गया, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 40 डिग्री। तो अब जो a था उसके बारे में पूछा है, कोण a के समपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। भाई a की वैल्यू है 40 डिग्री। अब 40 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 140 होगा कि नहीं होगा, 180 में से 40 माइनस करेंगे। इसी तरह इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 में से 40 माइनस करेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 में से 40 माइनस कीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 50। ठीक है, देखिए तो अब इन दोनों का सम पूछा गया है, तो 140 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 190। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी पैरेलल सी डी है तब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालिए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए अब ये अल्फ़ा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के 180 होते हैं, आपको पता ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला, ये दोनों भी, ये वाला और ये वाला भी 180 होगा, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस बीटा आ गया। तो ये दोनों मिलके मीन्स ये वाले को और ये वाले को जब हम प्लस कर देंगे तो ये गामा के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो भाई 180 और 180 कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में साइन चेंज नहीं होती, तो माइनस 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 ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, गामा के इक्वल हो जाएंगे। तो भाई 360 को हम इधर ही रखते हैं और ये गामा बीटा को इधर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये तो पहले से ही प्लस का है। अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।